पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं का भव्य प्रदर्शन है। कुंभ मेले का सबसे खास आकर्षण है नागा साधु। ये वही रहस्यमय सन्यासी हैं जो अपनी तपस्या और अद्वितीय जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं की अखाड़े से सदस्यता रद्द भी हो सकती है? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में नागा साधुओं की सदस्यता रद्द होती है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं नागा साधु बनने की कठिन प्रक्रिया के बारे में। दरअसल नागा साधु बनने का मार्ग इतना कठिन है कि इसे साधारण व्यक्ति के लिए सोचना भी मुश्किल है। सांसारिक जीवन त्यागने के बाद एक साधु को सबसे पहले गुरु चुनना पड़ता है। इसके बाद कई वर्षों तक गुरु की सेवा करते हुए उनके आदेशों का पालन करना होता है। दीक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में तकरीबन 12 वर्षों तक हिमालय की कठोर परिस्थितियों में तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं और वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र साधना करते हैं। इस कठिन जीवन शैली के कारण कई साधु आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। जो इन सभी परीक्षाओं में सफल होते हैं, वे ही अखाड़े के पूर्ण सदस्य बनते हैं। हालांकि नागा साधु बनने के बाद भी उनके जीवन में अनुशासन और कठोरता का महत्व बना रहता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जब अखाड़ा उनकी सदस्यता समाप्त कर देता है। सबसे पहला है मृत्यु। नागा साधु की मृत्यु के बाद उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हालांकि अखाड़ा उनकी अंतिम क्रियाओं का जिम्मा उठाता है। उन्हें जल या थल समाधि दी जाती है, लेकिन उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। दूसरा है चरित्र दोष। नागा साधुओं के चरित्र पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अगर किसी साधु के आचरण में कोई दोष पाया जाता है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये प्रक्रिया बहुत कठोर होती है और एक बार सदस्यता समाप्त होने के बाद उस साधु को कभी अखाड़े में दोबारा स्थान नहीं मिलता। और तीसरा है मानसिक विकार। कठोर तपस्या और कठिन परिस्थितियों के कारण कुछ साधु मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। अगर कोई नागा साधु विक्षिप्त हो जाता है तो अखाड़ा उसकी सदस्यता रद्द कर देता है। हालांकि इसके बाद उसके उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। अब गौरतलब है कि नागा साधु सिर्फ कुंभ मेले में इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। साधारण दिनों में वे एकांत में रहकर कठोर साधना करते हैं। उनका जीवन सत्य की खोज और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होता है। नागा साधुओं की परंपराओं में शस्त्र विद्या का अभ्यास भी शामिल है, जो प्राचीन काल से उनकी पहचान रही है। इसके अलावा नागा साधुओं का जीवन एक ऐसी तपस्या का प्रतीक है जिसे आज की भौतिकवादी दुनिया में समझना आसान नहीं। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति न केवल इस धार्मिक आयोजन को भव्य बनाती है, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई और आध्यात्मिकता का साक्षात्कार भी कराती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।